अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे इस्लामी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फितरा किसे कहते हैं, फितरा की अदायगी का वक्त, फितरा किन पर वाजिब होता है, फितरा कितना देना चाहिए और किन लोगों को देना चाहिए। तो प्यारे इस्लामी दोस्तों, सदका फित्र की शरीयत हैसियत ये है कि ये एक सदका है जो शरीयत ने हम पर वाजिब किया है। इब्ने माजा की रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी हिकमत बयान करते हुए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र को वाजिब किया ताकि दौरान रोज़ा जो कुछ कमी रह गई, कोताही हो गई या फिर बेहुदा कलिमात ज़बान से निकले हो, उसका कफ़ारा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है रोज़ा ज़मीन और आसमान के बीच में लटका हुआ रहता है जब तक सदका फित्र अदा ना करे। फित्र की अदायगी का वक्त। प्यारे इस्लामी दोस्तों, सदका फित्र की अदायगी का वक्त पूरी ज़िंदगी होता है, लेकिन ईद की नमाज से पहले अदा करना मुस्तहब होगा। अगर किसी वजह से अदा नहीं कर पाए तो ईद के बाद अदा करना होगा। फितरा किन पर वाजिब होता है? प्यारे इस्लामी दोस्तों, जिस शख्स ने ईद के दिन की फज्र की नमाज पा लिया उस पर फित्र वाजिब हो जाती है, और सदका फित्र उसी पर वाजिब होगा जो मालिक निसाब होगा। मालिक निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी हो। अगर रुपया है तो इतना है कि कम अज कम उससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हो, या आपके पास इतना माले तिजारत है, यानी आपके पास इतना माल है जो आप बिजनेस को डाल सकते हैं। आपके घर में ज़रूरियात ज़िंदगी से इतना सामान है कि जिसकी मालियत इस मिक़दार तक पहुंच जाए, इन लोगों पर सदका फित्र वाजिब होता है। ऐसा नहीं है कि जिस पर वाजिब हो सिर्फ वही अदा कर सकते हैं, बल्कि हर एक शख्स को अदा करना चाहिए। लेकिन जिस पर वाजिब है उसे सदका फित्र अदा करना ही है। अगर नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। मगर सदका फित्र अदा सबको करना चाहिए, क्योंकि इस फित्र की हिकमत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, वो हिकमत यानी रोज़ों की कबूलियत के लिए अदा करे। फितरा कितना देना चाहिए? सदका फित्र की मिक़दार के बारे में आता है कि आप घर में जो भी गेहूं का आटा खाते हैं उसके 2.5 से 3 किलो आटे की कीमत ये सदका फित्र की मिक़दार है। या फिर आप 2.5 से 3 किलो आटा तोलकर किसी फ़कीर को दे दें, या फिर उसकी कीमत देने से भी अदा हो जाएगा। सदका फित्र किन लोगों को देना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका फित्र गरीबों के लिए खाने का सामान है कि ईद उल फित्र से पहले सदका फित्र अदा करना मुस्तहब होता है, तो इससे गरीब लोग और फ़कीर लोग उस फित्र के पैसे को लेकर ईद की खुशियों में शरीक हो सकते हैं। यानी गरीबों और यतीमों का ख्याल रखने का ज़हन दिया जा रहा है। प्यारे इस्लामी दोस्तों, सदका फित्र अपने रिश्तेदारों में दे सकते हैं। अगर आप अपने रिश्तेदारों में देना चाहते हैं तो ये ख्याल रखें वो आपके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी ना हो, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी भी ना हो। ऐसे ही शोहर बीवी और बीवी शोहर को नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर ख़ानदान में सैयद हो उनको नहीं दे सकते। इसके अलावा ख़ानदान में किसी को भी दे सकते हैं। अगर वो मालिक निसाब नहीं है, आप उन्हें सदका फित्र दे सकते हैं। प्यारे इस्लामी दोस्तों, याद रखें, अपने करीबी रिश्तेदारों को देना सबसे अफजल होता है। उनकी पहले मदद करें। इसके अलावा सदका फित्र मस्जिदों में नहीं दे सकते, अलबत्ता मदरसों को दे सकते हैं। इंशाअल्लाह सदका फित्र अदा हो जाएगी। अच्छी बात को आगे तक पहुंचाना ये सदका जारिया है, इसीलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसे मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके।